एक मसला पर काबिल बहस हो गई। वो ये है कि हमारे बंगाल, पश्चिम बंगाल, इंडिया में, बांग्लादेश नहीं, उसकी बात अपने को मालूम नहीं, कि इमाम साहिब जुमा की नमाज में इतनी बड़ी तादाद संख्या होती है कि कोई कोई मस्जिदों में ऊपर कोट माले और पहले माले में पब्लिक हो जाते हैं, बाहर दूर दूर तक लोग हो जाते हैं। इसके बाद भी वो माइक में जो है क़िरात नहीं करते और इसके वजूहात बता देते हैं कि माइक में जो है क़िरात इसीलिए नहीं की जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये रिवाज नहीं था, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी तादाद होती थी और इसके बाद भी लोग जो है पीछे दूर दूर तक सूरह फातिहा की आवाज़ को सुन लेते थे, सूरह फातिहा की आवाज़ सुन लेते थे। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया है कि इमाम जब सूरह फातिहा के आखिर में वाला दुआलिन तक पहुँचे तो वो सब मुक्तदी आमीन कहे। और हम जब इस दौर में जब देखते हैं कि पंखा चलते हैं और दूर दूर तक कारखाने की आवाज़ आती है, काम करने की आवाज़ आती है, और पंखे की आवाज़ इतनी होती है कि लोग जो है पंखे की आवाज़ की वजह से सूरह फातिहा में क्या पढ़े, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तक पहुँचे तो पहले जो सफ़ वाली है दूसरे तीसरे चौथे तक तो सुनाई देते हैं, और जो 10-12 सफ़ पीछे होते हैं उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये सब दौर में जब तुम पंखा चला रहे हो, फ्रीज चला रहे हो, कूलर चला रहे हो और तुम्हारी आवाज़ पीछे तक गई नहीं, वो कैसे आमीन कहेंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे फरमाया कि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून, सूरह आराफ की 106 नंबर आयत है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहमत हो। तो जब हम सूरह फातिहा को सुने ही नहीं तो आमीन कहाँ से कहेंगे, जाहिर सी बात है। तो फिर ये सब एतराज़ नहीं करना चाहिए कि माइक में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, ये रिवाज नहीं था, आम नहीं था, उस दौर की बात थी। तो अजान भी तो आजकल माइक में ही होती है। और हमारे अहले सुन्नत वल जमात जो भाई है वो लोग भी जो है सलात व सलाम जो या नबी सलाम अलैका मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखो सलाम और नातिया अशार जो पढ़ते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, सब तो माइक में ही करते हैं। इसके बाद भी इस पर क्यों एतराज़ होते हैं जो फ़र्ज़ है, सुन्नत, नवाफिल, मुस्तहब, नवाफिल, ये सब चीज़ों में तो एतराज़ नहीं होते हैं। फिर भी इसी पर एतराज़ होते हैं कि जो है ये नमाज है, ऐसे मकबूल अमल में जो है वो अमल नहीं होना चाहिए जो सुन्नत में नहीं है, यानी माइक में नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये सिर्फ नाक़िसुल इल्म है, अधूरा इल्म है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझ बुझ अता करे, ये चीज़ पर गौर करो भाई। और दूसरी बात है जो अहले हदीस फ़िक़ा है, जमात है, वो लोग तो चिल्ला के आमीन कहते हैं, तो पीछे वाले सुन लेते चलो आमीन हो गई, सूरह फातिहा क्या ख़त्म हो गई। और कुछ लोग जो कहते हैं कि मुकब्बरा रख दिया जाए, मुकब्बरा पीछे तकबीर कहते रहे, तो उनके तकबीर से क्या मतलब है। सूरह फातिहा जब सुनेंगे ही नहीं तो सिर्फ तकबीर से रुकू और सुजूद कर लेने से जो है नमाज तो हो जाएगी, लेकिन तुमने एक फ़र्ज़ जो फ़राइज़ों में से एक फ़र्ज़ जो अहम फ़र्ज़ है कुरान करीम का सुनना, उसको तो छोड़ दिए। तो इसीलिए इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, इस चीज़ को ध्यान देकर जो है इसको समझिए। और जो उलमाए किराम हैं, मुफ्तियान किराम हैं, उनसे भी इस मसले में जो है बहस कीजिए, ये मेरी दरख्वास्त है और एक तालिब इल्म की हैसियत से दरख्वास्त करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को कहे सुने बातों पर हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता करे, और मुझसे गलती हो तो मैं इस पर माफ़ी तलाफ़ी भी करने को तैयार हूँ, और अगर सही हूँ तो मेरे
मेरे जो है भरपूर सपोर्ट कीजिए।